शहबाज शरीफ साहब ने कोई आब हयात तो नहीं पी रखा कि वही चलेंगे। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की रिप्लेसमेंट हो जाए, मोहसिन नकवी साहब आ जाएं। और मरीम नवाज साहिबा के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन मरीम नवाज साहिबा की जो रैंकिंग है वो डाउन चली गई है। मैं आपको सोर्सेज की खबरें बता रहा हूँ, डिस्कशंस बता रहा हूँ जो मुख्तलिफ हलकों में हो रही है। नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, सब लोग अपने अपने बच्चों की सीवीज मजबूत कर रहे हैं और लोगों को ये बताया जा रहा है जी कि 27वीं तरमीम आ रही है। 27वीं आईनी तरमीम के साथ ना ही तो रोटी कपड़ा और मकान मिलना है, ना ही आपको सेहत और एजुकेशन मिलनी है, और ना ही आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। बस ये एक अपनी उनकी जरूरत के मुताबिक एक तरमीम है जो कि पास हो चुकी है। मैं आपको ये खबर बता रहा हूं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हासिल करती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या हासिल करते हैं, और इससे भी बढ़ के कि पीएमएलएन जो इस निज़ाम की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है वो क्या हासिल करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने आपको बता दी है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और जीपी की हुकूमत और सिंध की हुकूमत और आने वाले वक्तों में जो सस्टेनेबिलिटी है वो उनको दे दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बेहतर जो सेटअप है वो थोड़ा सा हो जाए ताकि कुछ चीज़ें उनको केपीके की सूरत में मिल जाएं। लेकिन केपीके में चूंकि पीटीए की गवर्नमेंट है, और पीटीए की गवर्नमेंट भी वो अब आ गई है जिसमें एक तो शफीउल्लाह जहान है, सुहेल आफरीदी है, खुरम जीशान है,